अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो हमारे उलमाए किराम दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में खास तौर पर एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ढोल बजाना जायज़ है या नहीं। उनमें से एक ग्रुप का कहना है कि जायज़ है, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो खूब ढोल बजाओ। और दूसरे ग्रुप का कहना है कि हराम है। अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको दो तरह की बातें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में मुसलमानों को ढोल बजाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ढोल बजाने से रोका जाता है। मैं दोनों ग्रुप के आलिमों का बयान सुनाऊंगा। पहले मैं आपको उन लोगों की छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को एक मुहर्रम से ही ढोल बजाना शुरू कर देना चाहिए, और अगर कोई गलत साबित करता है तो वो हमारे सामने आए। फिर मैं आपको उन लोगों की भी वीडियोस दिखाऊंगा जो ये कहते हैं कि ढोल नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और स्किप करके बिल्कुल ना सुनिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए पहले आप इन लोगों की वीडियो देखिए जो कहते हैं कि ढोल बजाना चाहिए। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गट्टियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो। अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो। कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है। हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो। कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ रखा, आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतवा मुफ्ती मेहरान साहब ने आपको पढ़ के सुनाया, और आप पढ़ते हो कोई मौलवी चैलेंज है साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है, हराम साबित मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे गैर मुरवजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरत दीन तो बालाए सर, जरूरत अहले सुन्नत का भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरवजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद सनाब साहब ने एक जुमला कहा था, इसी अतराफ व अकनाफ के अंदर एक तकरीर करके गया था कि देवबंदी के वहां खाओ। जी जी जी। देवबंदी के साथ खाने से कोई वहाबी और देवबंदी नहीं होता। वहाबियत प्लेट में थोड़ी घुस जाती है। तो उन्होंने जवाब दिया था सुनियो, एक मुहर्रम से ढोल बजाना। क्यों बजाया? कहना आज बाबू एक मुहर्रम की तारीख है, ऐलान कर रहे हैं, और अगर ऐलान की नियत से बजाया तो फासिक भी नहीं होगे, और बगैर ऐलान की नियत से बजाया तो काफिर नहीं ज्यादा से ज्यादा फासिक होगे। ये क्या मसला है? ये कौन सा ऐसा मसला था कि मार जैसे लगता है किसी ने इनकी दुम में आग लगा दी। भागे भागे फिर आग ऐसी लगी कि अब जलकर राख हो गए। अच्छा अब कोई कहे अच्छा भाई कोई किताब दिखा दीजिए, नहीं नहीं अरे भाई आप कोई हवाला दे दीजिए कि अगर गलत बोला, नहीं 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 नहीं। आला हजरत दलाई दे रहे थे। अब आप हजरात सैयद अमीनुल कादरी साहब और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की एक दो क्लिप सुनिए। इसी से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मुहर्रम में ढोल बजाना चाहिए या फिर नहीं।
जब हम लोग कहते हैं ना ढोल ना बजाओ माह मुहर्रम पे, तो हमें यजीदी होने का लोग ताना देते हैं, ए ये यजीदी लोग है यजीदी। हम कहते हैं क्यों यजीदी हो गए हम? हाँ, हमारा हाल तो ये है कि हमें नासबी और खारजी अहले बैत का जिक्र सुन के हमें रावजी कहें, और आपको ढोल के लिए मना करें तो आप हमें यजीदी कहें। बहुत अच्छी बात है, आपके अपने मामलात हैं, मगर याद रखना अल्लाह की अदालत में तुम्हें भी मुंह दिखाना है और हमें भी खड़े होना है। हम हक बात कह जाएंगे, क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में, क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में, क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके, तो आप कहेंगे मोहब्बत है मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिगर लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना, फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए, उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हमने उस्तवार करने की कोशिश की है। इमाम अहमद रजा की शान ये है, उन्होंने अहले सुन्नत को भी इस्लाही नजरिया पेश फरमाया और बदअकीदों को भी लगाम अता की। कम नसीबी ये है, हमने बदअकीदों के मामले में आला हजरत का मौकिफ तो पेश कर दिया, लेकिन अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए उन्होंने जो बातें पेश की कि हमने उसकी हिम्मत की, इसलिए कि हम तो सोचते हैं फुला साहब नाराज हो जाएंगे, फुला साहब। याद रखो, कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। लोग रज़्ज़ाक नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है। इसलिए सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, इमाम ने जो पैगाम दिया है उस दोनों को सीने से लगाओ। बहुत शौक है ना मेरे इमाम की शहादत पे ढोल बजाने की। तेरा बेटा मर जाए तो तू नमाज पढ़ना भूल जाता है, हुसैन के बेटे की शहादत के दिन तू ढोल बजाता है और उसको मोहब्बत का नाम देते हो, उसको सुन्नियत का नाम दे। लोग हमें गाली देकर यजीदी कहते, कह लो कल फैसला होगा यजीदी कौन था। तुम्हारे कहने से क्या होता है? हमें तुम्हारी सनद की जरूरत है। क्या कर रहे हो? इमाम हुसैन के नाम पे सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो। हुसैन ने जो नमाज आखिरी दम तक नहीं छोड़ी, वो नमाज छोड़कर हुसैनी बनना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। जुनून मत करो, खुद फरेबी मत करो, अस्ल सुन्नियत की तरफ आओ, अस्ल दीन की तरफ आओ। फिर अम्र बिन साद ने कहा, अब देखना तुम सब गवाह रहना, सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाता हूँ। और यह कह करके उसने खीमा हुसैन की तरफ तीर चलाया और उसके बाद ऐलान कर दिया जंग का आगाज हो चुका है। तबल बजाए गए, बाजे बजाए गए और सुर फूंके गए। वहाँ पर तबले, बांसुरियाँ और ये जो बजाए जा रहे थे हुसैन के साथ जंग छेड़ने के ऐलान में बजाए जा रहे थे। आज भी लोग बजाते हुए निकलते हैं। शायद आज भी लोगों के दिल में ये होगा, हुसैन को बुला रहे होंगे कि फिर से जंग शुरू होने जा रही है। तबले बजाए गए थे यजीद की तरफ और उसके लश्करियों ने ऐलान के लिए ढोल बाजे बजा करके शुरुआत की जंग की। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब का जवाब आपने सुन लिया। जो लोग मुहर्रमुल हराम में ढोल बजाने को जायज करार देते हैं, उनके बारे में सैयद साहब ने अपनी राय पेश करते हुए फरमाया कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, नेज़ों पर सर उठाए गए, मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, क्या उस दिन की याद में ढोल बजाए जाएंगे? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत पर ढोल बजाए जा रहे हैं। गम में इंसान नमाज तक भूल जाता है। घर में अगर बेटे का इंतकाल हो जाए,
बहन का इंतकाल हो जाए, वालिद या वालिदा का इंतकाल हो जाए तो इंसान की सट्टी पट्टी गुम हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अगर किसी को अपनी बात पर इतना ही यकीन है तो अपने घर में जनाजा रखकर ढोल बजाकर दिखाए। और जो ये कहा जाता है कि ऐलान के लिए ढोल बजाया जाता है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मुहर्रम का महीना आ गया है, तो फिर रमजान शरीफ का महीना भी बहुत मुबारक महीना है। उसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, उसी महीने में शबे कद्र अता हुई। रबीउल अव्वल का महीना भी निहायत बाबरकत महीना है। तो फिर इन महीनों की आमद पर ढोल क्यों नहीं बजाए जाते? दूसरी बात ये कि अगर मकसद सिर्फ ऐलान करना है तो आज सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर इंसान चंद सेकंड में जान लेता है कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपने चैनल फैज़ अशरफ के जरिए ये खिदमत अंजाम देते हैं। जैसे ही मुहर्रम, रमजान, ईद, बकरीद, रबीउल अव्वल या 11वीं शरीफ का मौका आता है, हम फौरन वीडियो अपलोड करते हैं ताकि लोगों को सही मालूमात मिल जाए। जब सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इस्लामिक कैलेंडर और मुख्तलिफ रिमाइंडर पहले ही लोगों को इत्तला दे रहे हैं तो फिर ढोल बजाने की जरूरत क्या रह जाती है? बल्कि मुहर्रमुल हराम में ढोल बजाना किसी भी तरीके से जायज नहीं। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो लोग ढोल बजाने को जायज करार देते हैं ये लोग हशमती है, ये लोग खुद जो है गुमराह है और दूसरों को भी जो है गुमराह कर रहे हैं। ये लोग आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेकर और झूठा फतवा बयान करके लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। आप लोग इन लोगों से जो है बचें, इनके जो है फरेब में बिल्कुल ना आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।